2017 में नासा ने भारत और श्रीलंका के बीच की एक सैटेलाइट इमेज जारी की है, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस तस्वीर में भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच एक पुल जैसी आकृति नजर आती है, जिसे देखकर कुछ लोग इसे राम सेतु समझ रहे थे। ये तस्वीर गूगल पर भी मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस रूट पर कुछ आइलैंड नज़र आ जाएंगे। राम सेतु वास्तव में है या नहीं, ये बात हमेशा से ही एक चर्चा या फिर यूं कह लें कि विवाद का हिस्सा रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखने वाले लोग राम सेतु को सच मानते हैं, वही वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस बात के दो पहलू नजर आते हैं। राम सेतु से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आपको बता दें कि सनातन ग्रंथों के अनुसार लंका का राजा रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था, जिसके बाद भगवान राम मां सीता को वापस लाने के लिए वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन एक विशाल समुद्र इस मार्ग में बाधा बना था, जिसके बाद नल और नील वानर सेना के साथ मिलकर एक पुल का निर्माण करते हैं, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। नल और नील जिस भी पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखकर पानी में डालते थे, वो पत्थर पानी में तैरने लगता था। इस तरह कई किलोमीटर लंबे राम सेतु का निर्माण किया गया। नासा ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, उसके अनुसार इस पुल की लंबाई 48 किलोमीटर है। इस समुद्र से कई पत्थर प्राप्त हुए जो पानी में तैरते नजर आते हैं। रामेश्वरम में आपको इस तरह के पत्थर देखने को मिल जाएंगे, जो कई किलो के होने के बाद भी पानी में तैरते हैं। लोगों का मानना है कि ये पत्थर राम सेतु के ही अवशेष हैं। वहीं इन पत्थरों की जब रॉडेंटिंग कराई गई तो पता चला कि ये पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं, और कुछ इतिहासकार इसी दौरान रामायण के घटित होने का वर्णन भी करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये पत्थर कहीं दूर स्थान से यहाँ लाए गए थे। बता दें कि धनुषकोडी से अगर कुछ किलोमीटर आप नाव से जाते हैं तो समुद्र के बीच में एक ऐसी जगह आकर पहुंच जाते हैं जहां आप खड़े हो सकते हैं, यानी कि समुद्र के नीचे सतह मौजूद है। और जिस जगह पर ये सतह मौजूद है वहां से ये श्रीलंका का मन्नार आइलैंड केवल 7 किलोमीटर दूर है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम इसी रास्ते के जरिए लंका पहुंचे थे। समुद्र के बीच में इतनी कम गहराई का होना प्रमाणित करता है कि यहाँ पर एक पुल हुआ करता था और समय के साथ समुद्र में डूबता गया और उसके कुछ अंश अस्तित्व में है। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर मौजूद रेत महज 4000 साल पुरानी है, जबकि यहाँ पाए गए पत्थर 7000 साल पुराने हैं। यानी जिस रेत के ऊपर पत्थर पाए गए हैं वो रेत पत्थरों के बाद यहाँ आई है। कुछ साल पहले डिस्कवरी चैनल के शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में कहा गया था कि नासा की तस्वीरों वाले ब्रिज की आकृति प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। जिस जगह लोग पुल में खड़े हो सकते हैं वहां पर बहाव काफ़ी कम है, जबकि समुद्र के बीच में लहरें अक्सर तेज होती है। कहा जाता है कि भगवान राम ने पुल बनाने से पहले समुद्र देवता से कहा था कि वो इस स्थान पर अपना प्रकोप कम रखें और शांत रहें, और समुद्र ने राम जी की बात को स्वीकार कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि 15वीं शताब्दी तक ये पुल इस्तेमाल किया गया था। लोग भारत और श्रीलंका के बीच इस पुल पर आया जाया करते थे, लेकिन सन 1480 में एक भयंकर तूफान में ये पुल पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसके कुछ ही अवशेष बाकी रह गए। समय के साथ समुद्र के जलस्तर में 3 मीटर की बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण ये पुल पानी के भीतर समा गया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज से करीब 5000 साल पहले द्वापर युग खत्म हुआ था, और वेदों के अनुसार द्वापर युग 8,64,000 युग चला और रामायण त्रेता युग में हुई थी। ऐसे में राम सेतु 7000 साल पुराना नहीं बल्कि लाखों साल पुराना होना चाहिए। लेकिन विज्ञान के आधार पर यहाँ पाए गए पत्थर महज 7000 साल पुराने हैं। दरअसल यहाँ जो पत्थर पाए गए हैं वो असल में कोरल और सिलिका से बने हुए हैं।
कोरल एक नेशनल फॉर्मेशन होती है और उसमें हवा भर जाती है, यानी ये कुछ स्पंज की तरह काम करने लगते हैं, जिस कारण इनमें वजन तो होता है, लेकिन ये हवा के कारण पानी में नहीं डूबते हैं बल्कि ऊपरी सतह पर हवा में तैरने लगते हैं। तो वही कुछ पत्थर ज्वालामुखी फटने के कारण जो लावा निकलता है उससे बना हुआ है। वही वाल्मीकि जी के अलावा अन्य कई लोगों ने राम सेतु को सही बताया है। वही कुछ जगह ऐसा जिक्र भी मिलता है कि रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो विभीषण के आग्रह पर उन्होंने ये पुल नष्ट कर दिया। वही कालिदास ने अपनी लेखनी में लिखा है कि अयोध्या आने के बाद भगवान राम माता सीता को राम सेतु निर्माण का पूरा वर्णन करते हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम और ईसाई धर्म में भी इस पुल की अहमियत बताई जाती है। मुसलमान इसे आदम पुल कहते हैं तो वही क्रिश्चियन इसे आदम्स ब्रिज कहते हैं। भारतीय इतिहासकारों और गुरुओं के अलावा विश्व के कई अन्य इतिहासकारों ने धनुषकोडी और मन्नार के बीच पुल होने का दावा किया है। 850 ईस्वी में एक पर्शियन जियोग्राफर ने बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम नाम की किताब लिखी और इस पुल को ब्रिज ऑफ द सी का नाम दिया। वही एकदश कार्टोग्राफर ने सन 1947 में इस पुल को रामन कोइल कहा था। ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने भी पुल होने की बात स्वीकार की थी। जिन लोगों को भारत के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स पर भरोसा नहीं है वो विदेशी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लेखों में इस पुल का वर्णन पाएंगे। इसके साथ ही राम सेतु की सच्चाई पर गहराई से पता लगाने के लिए साल 2021 में पर्यटन राज्य मंत्री ने एक प्रस्ताव पर मुहर लगाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर एक विस्तृत रिसर्च करने के लिए कहा गया जिससे राम सेतु से संबंधित सभी मिथक दूर किए जा सके। लेकिन ये पुल एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर रिसर्च अभियान में प्राकृतिक वातावरण, पर्यावरण और समुद्री जीवों को नुकसान हो सकता है। इस जगह पर 36,000 फ्लोरा और फौना मौजूद हैं। लाखों की संख्या में जलीय जीव यहाँ रहते हैं। साथ ही लोगों की आस्था भी इस स्थान से जुड़ी हुई है। साल 2004 में यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग कलाम प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें यहाँ पर एक ट्रेड रूट का निर्माण किया जाना था, लेकिन साल 2007 में बीजेपी और अन्य कई पार्टियों के विरोध के कारण इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई।